बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने कल पेन का लेक्चर स्टार्ट किया था जिसमें हम पेन की फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन कुछ मसले की वजह से हमारा लेक्चर पूरा नहीं हो पाया। तो आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, पेन की फिजियोलॉजी को। ठीक है, तो सबसे पहले है पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स को हमने कल वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने ये पेन रिसेप्टर वाला वीडियो नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ नोसिसेप्टर स्टिमुलेशन। अब नोसिसेप्टर स्टिमुलेशन का क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से नोसिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, डैमेज टिश्यू। अब जो डैमेज टिश्यू है वो क्या सीक्रेट करेगा, वो केमिकल सीक्रेट करेगा, सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, एटीपी, सीरोटोनिन, हाइड्रोजन आयन और ब्रेडिकाइनिन। ये सारी चीज़ें क्या कौन रिलीज करेगा, टिश्यू जो कि डैमेज हो गया है। ठीक है, तो ये क्या किस चीज़ के लिए काम करेंगे, ये नोसिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। अब ये जो नोसिसेप्टर क्या हो गया, यहाँ पर स्टिमुलेट हो गया। ठीक है, अब ये नोसिसेप्टर जो है स्टिमुलेट होने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, नॉक्शियस स्टिमुलाई, जो कि एक्टिवेटेड हो गया है। ठीक है, अब ये नॉक्शियस स्टिमुलाई स्टिमुलेट किसको करेगा, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के बाद वो कहाँ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन उसको ट्रांसमिशन कहाँ करेगा, स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड से होते होते वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उसको सेंस करेगा, ब्रेन पेन को सेंस करके फिर उसके इफेक्ट में वो इफेक्टर सेंड करेगा थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स फिर स्पाइनल कार्ड से होते होते डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएंगे और अपना रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टिमुलाई हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं नोसिसेप्टर्स को। तो 3 टाइप्स के यहाँ पर होते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको 3 जो मेन है उनको हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल, अब मैकेनिकल कैसे होगा, मैकेनिकल में ट्रामा आ गया, एडिमा, ब्लॉकेज, ट्यूमर, मसल स्पेसम्स। ठीक है, ये क्या है, मैकेनिकल स्टिमुलेटेंट से। ठीक है, ये मैकेनिकली नोसिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। और दूसरे हैं केमिकल्स। अब जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि कैसे एक टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है, डैमेज होने के बाद वो क्या है, कुछ सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, सीक्रेट करने के बाद क्या सीक्रेट करेगा, केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन्स, और यहाँ पर लिखा है टिश्यू इस्केमिया, एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड, ब्रेडिकाइनिन्स। ठीक है, ये क्या है, केमिकल्स हैं जो कि क्या करेंगे, नोसिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद थर्मल। अब थर्मल में क्या क्या आ जाते हैं, एक्सट्रीम हीट या फिर कोल्ड। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये भी स्टिमुलेट करेंगे पेन को। ठीक है, उसके बाद है जनरल पेन पाथवे। अब पेन का कौन सा पाथवे है, कैसे हमें पेन जो है वो परसीव होता है, उसका एक मेन पाथवे होता है जो कि 3 न्यूरॉन के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है इसको हम सिंपली सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, नोसिसेप्टर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को हम नोसिसेप्टर कहते हैं, जिसके बाद जिसकी जो बॉडी है वो क्या कहाँ पर प्रेजेंट होती है, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। ठीक है, अब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या करेगा, इसके पास क्या होता है, दे हैव एक्सॉन विच स्प्लिट इनटू ब्रांचेस। ये 2 ब्रांचेस में स्प्लिट होगा, एक पेरिफेरल ब्रांच और दूसरी जो है वो सेंट्रल ब्रांच। सेंट्रल ब्रांच जो है वो कहाँ तक जाएगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और जो पेरिफेरल ब्रांच है वो हमारी पेरिफ्रीज में। ठीक है, तो ये था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। उसके बाद है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है उसकी जो सेल बॉडी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल बॉडीज ऑफ दिस न्यूरॉन आर फाउंडेड इन रेक्सिड लेमिना ऑफ स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड में रेक्सिड लेमिना होती है जहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की बॉडी प्रेजेंट होती है। अब वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में आएगा तो वहाँ से ही सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा, और वो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ट्रांसमिशन लेके आया है, सिग्नल्स लेके आया है, वो उसको डेक्यूसेंट करेगा। डेक्यूसेंट कहाँ करेगा, जैसे कि हमारी राइट साइड में कोई पेन हुआ है तो वहाँ से वो पेन की जो ट्रांसमिशन होकर आएगी स्पाइनल कार्ड में, तो स्पाइनल कार्ड से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो उसको डेक्यूसेंड करके लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन की तरफ उसको सेंड कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही वो कहाँ इसको सेंड करेगा, एंटीरियरी
वाइट कमीशर एंड असेंड क्रेनियली इंटू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इंटू थैलेमस। अब ये ब्रेन की तरफ इसको थैलेमस में सेंड कर देगा, ठीक है। थैलेमस क्या है? थैलेमस आप सबको पता है कि थैलेमस रिलाय सेंटर है, किसके लिए? सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए। तो उसके बाद है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्रेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ब्रेन में जो थैलेमा है वहाँ पर न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। वहाँ पर सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, किसकी? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की। एंड वो टर्मिनेट कहाँ होती है? वहाँ से सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट होकर कहाँ जाते हैं? गायरस प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। अब सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ ब्रेन में हमारी जो राइट साइड वाली इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट साइड में होती है, और जो लेफ्ट साइड वाली है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या होगा? पेन परसीव होगा। सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में हमें जो पेन है वो परसीव होगा, ठीक है। तो ये था जनरल पाथवे पेन का। तो आगे चलते हैं पेन की फिजियोलॉजी, ठीक है। पेन की फिजियोलॉजी अब आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड न्यूरॉन जो है वो पढ़ लिए हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। पेन फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो ट्रांसडक्शन है। ट्रांसडक्शन में क्या होगा? पेन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा और स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग। पेन की जो उसकी जो नोसिसेप्टर है उसको स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग है, जिसके हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। उसकी एक्टिवेशन होगी, ठीक है। पेन रिसेप्टर्स की पहले क्या होगी? एक्टिवेशन होगी, तभी तो हमें सेंस होगा ना। तो दीज सेंसरी रिसेप्टर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। अब हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जहाँ पर भी हमें दर्द होता है या जहाँ पर भी हमें कोई चोट वगैरह लगती है तो हमें पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, इसी वजह से हमें पता चलता है कि हमें पेन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब पूरी बॉडी में जो रिसेप्टर लगे हुए हैं पेन के, वो क्या डिटेक्ट करते हैं? पोटेंशियली हार्मफुल स्टिमुलाई, जो कि हार्मफुल स्टिमुलाई है उनको डिटेक्ट करता है, सच एज हीट है, प्रेशर है, केमिकल्स जो कि रिलीज होते हैं डैमेज टिश्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जिसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन, अब ट्रांसडक्शन तो होगी, पेन का जो स्टिमुलस है वो एक्टिवेट तो हो गया। अब वो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को आगे, ताकि हमें पेन जो है वो परसीव हो, ठीक है। वंस नोसिसेप्टर आर एक्टिवेटेड बाय नॉक्शियस स्टिमुलस। अब एक बार जब वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे नॉक्शियस स्टिमुलस से, दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एक्शन पोटेंशियल। अब वो क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे अपने मैसेज जो है वो सेंड करता है? सिंपली एक्शन पोटेंशियल से ही वो अपने मैसेजेस जो है वो सेंड करता है ब्रेन की तरह, ठीक है। जो कि ट्रेवल करेंगे कहाँ? अलॉन्ग नर्व फाइबर टुवर्ड द स्पाइनल कार्ड। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो पेन को सेंस करके आगे सेकंड न्यूरॉन को उसको दे देता है अपने सिग्नल्स। तो यहाँ पर क्या होगा? दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और एक्शन पोटेंशियल विच ट्रेवल अलोंग नर्व फाइबर। अब वो नर्व फाइबर में ट्रेवल करते हुए कहाँ तक जाएंगे? स्पाइनल कार्ड में जाएंगे। अब स्पाइनल कार्ड में क्या है? जिसकी हमने पेन में पहले भी पढ़ा था कि उसकी परसेप्शन के जो है वो टू टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जो है वो ए माइलिनेटेड और फाइबर्स, जो कि 2 है वो है सी नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। अब जो माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प, फास्ट एंड लोकलाइज्ड पेन। और जो सी फाइबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? डल, स्लोअर एंड मोर डिफ्यूज पेन। ये जो है वो लोकलाइज नहीं होता, ठीक है, पुअरली लोकलाइज होता है। अगर ये टर्म्स जो है किसी को समझ नहीं आ रहे हैं तो वो पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो डिटेल से हमने इनको डिस्कस किया है।
उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होती है, परसेप्शन। ठीक है, पेन जो है वो स्टिमुलेट भी हो गया, ट्रांसमिट भी हो गया, अब इसको परसीव होना है। परसेप्शन मीन्स हमें फील होना है कि हमें पेन है। ठीक है, द ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ पेन इज सब्जेक्टिव। अब ये क्या है, सब्जेक्टिव है, मीन्स हमें नहीं पता कि अब आपको पेन जो है वो परसीव हो रहा है। ठीक है, जिसको पेन होगा उसको खुद को पता होगा कि अब मुझे पेन जो है वो परसीव हो रहा है। तो ये क्या है, टोटली सब्जेक्टिव है एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब ये किन किन फैक्टर से वेरियस फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, वो कौन कौन से है, जैसे कि इमोशंस। ठीक है, उसके बाद है पास्ट एक्सपीरियंस। अब पास्ट एक्सपीरियंस में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पास्ट एक्सपीरियंस में क्या होता है कि एक बंदे ने जो है ना वो इंजेक्शन लगवाई थी पास्ट में, तो तब उसको जो है पेन नहीं हुआ था, तो अब भी चांसेस है कि उसको पेन नहीं होगा इंजेक्शन लगवाते हुए। अगर किसी को पास्ट में कुछ कोई चीज़ करते हुए कोई बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, तो अब इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको पेन वैसा ही होगा, सिवियर पेन। ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस पर भी होता है इसका इन्फ्लुएंस। उसके बाद है कॉग्निटिव प्रोसेस। अब ये कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस मीन्स अगर हमें चोट लगी तो हम सारा ध्यान अपना उस चोट के ऊपर लगा देते हैं कि हमें चोट हुई है, पेन होगा, तो जैसे हम उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे तो हमें और ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट करें ताकि हमें पेन जो है वो कम फील हो। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, दिस इज़ वाई टू इंडिविजुअल में परसीव एंड डिस्क्राइब द सेम पेनफुल स्टिमुलस डिफरेंटली। अब यही वजह है कि दो बंदे एक ही पेन को डिफरेंट वे में परसीव करते हैं और उसको डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक कि पेन क्यों डिफरेंट लोगों में डिफरेंट परसीव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक पेन परसेप्शन की तरफ हमें जो है पेन जो है वो परसीव होता है। ठीक है, हमें क्या, पेन जो है वो परसीव होता है। अब परसेप्शन तो हो गई, पेन की फिजियोलॉजी अब यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन नहीं, पेन की फिजियोलॉजी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, पेन सिर्फ अब जस्ट हमें परसीव हुआ है कि हमें पेन जो है वो है। ठीक है, मॉड्यूलेशन। अब जो लास्ट और फोर्थ फेज़ है वो क्या है, मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन में अब हमें पेन जो हुआ है उनको हमने रिड्यूस करना है। इन द स्पाइनल कार्ड द इनकमिंग पेन सिग्नल कैन बी मॉडिफाइड। अब स्पाइनल कार्ड में जो इनकमिंग पेन के सिग्नल्स आ रहे हैं उनको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, आइदर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कैन इन्हांस और डैम्पन द पेन सिग्नल्स। अब ब्रेन क्या करता है, नेचुरली न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे पेन को रिलीफ करते हैं। फॉर सपोज आपको हल्की फुल्की चोट आई है। ठीक है, तो हल्की फुल्की चोट आई तो आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, जैसे कि आप थोड़ा मिस चल के गिर गए हैं तो आपको जो है ना चोट लगी, तो थोड़ी देर के पहले आपको दर्द होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको पेन जो है वो नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ब्रेन ने नेचुरली न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ किए जो कि उसको इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस इनहिबिशन जो होगी तो आपको पेन की परसेप्शन नहीं होगी, आपको पेन परसीव नहीं होगा, आपके पेन में रिलीफ आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, इनहिबिटरी, उनको सिग्नल्स के इनहिबिट भी कर सकते हैं, या फिर उन सिग्नल्स को एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेटरी भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस मॉड्यूलेशन कैन आइदर एम्पलीफाई और रिड्यूस द परसेप्शन ऑफ पेन। अब ये जो मॉड्यूलेशन है पेन की, ये पेन को आइदर एम्पलीफाई भी कर सकती है और पेन की परसेप्शन को रिड्यूस भी कर सकती है। ठीक है, तो होप सो कि आपकी पेन की फिजियोलॉजी अच्छे नमूने से समझ आ गई होगी कि पेन की फिजियोलॉजी क्या है। हमने क्या पढ़ा पेन की फिजियोलॉजी में, नंबर 1 पर ट्रांसडक्शन होती है जहाँ पे हमें स्टिमुलेशन होती है। स्टिमुलेशन में हमें हमारे जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन होती है जो कि स्पाइनल कार्ड में डेक्यूसेंट होकर नेक्स्ट जो राइट वाला है तो लेफ़्ट साइड बन जाएगा, लेफ़्ट वाला है तो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वो कहाँ उसको सेंड करेगा, थैलेमाई में। थैलेमाई के ऊपर क्या है,
न्यूक्लियस है जो कि जहाँ पर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट है, वहाँ से पेन कहाँ पर जाएगा, पेन के सिग्नल्स कहाँ ट्रांसमिट होकर जाएंगे, ब्रेन के सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाएंगे, जहाँ पर हमें पेन परसीव होगा। पेन परसीव होने के बाद हमें क्या होगी, मॉड्यूलेशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो कि उसको इनहिबिट या फिर और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंडा क्लियर है। आगे एक चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट में आपको बहुत अच्छे नमूने से समझ आ जाएगा। अब चार्ट में ये लिखा है, यहाँ पर ये जो फिंगर है, फिंगर से आपको क्या है, बाहर से स्टिमुलस आ रहा है। स्टिमुलस क्या है, ये जो है बाहर से नीडल है जो कि पिंच कर रही है आपके फिंगर के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसने क्या किया, स्टिमुलेट कर दिया नोसिसेप्टर को, नॉक्शियस स्टिमुलस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुई, ट्रांसडक्शन हुई। ट्रांसडक्शन के बाद यहाँ पर क्या हुई, ट्रांसमिशन अलोंग फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ट्रांसमिशन हमेशा किससे होती है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से होती है। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की हमने बॉडी डिस्कस की थी, वो मैंने आपको बताया कि वो डार्सल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट होती है, जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, डार्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए वो कहाँ जाएगी, स्पाइनल कार्ड में जाएगी। ट्रांसमिशन सिग्नल्स स्पाइनल कार्ड से जाते हुए क्या करेंगे, डेक्यूसेंट होगी। डेक्यूसेंट होकर वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन उनको कहाँ तक ले जाएगा, ब्रेन के थैलेमस तक। ठीक है, थैलेमस के बाद पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की बॉडीज प्रेजेंट होती है, वहाँ से वो जनरेट होकर कहाँ जाएगी, कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में ब्रेन की तरफ जाएंगी, जहाँ पर हमें पेन की परसेप्शन होगी। ठीक है, तो ये सारा क्या था, असेंडिंग मेथड था। अब डिसेंडिंग मेथड में हमारी क्या आ जाती है, मॉड्यूलेशन की, पेन को हमने रिलीफ कैसे करना है, उसकी परसेप्शन को हमने रिड्यूस कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा चार्ट है सेम पेन फिजियोलॉजी के ऊपर, इसको भी आप देख लीजिएगा, सेम ही लिखा है। तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा पूरा पेन फिजियोलॉजी के बारे में। तो अगर समझ कुछ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।